जय हिंद दोस्तों, निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द इनसाइडर व्यू। आज का थोड़ा पहले निफ्टी का लेखा जोखा देख लेते हैं कि निफ्टी ने किया क्या है। तो निफ्टी की ओपनिंग दोस्तों यहाँ पर होती है और उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा नीचे आता है अपने 500 वाले सपोर्ट जोन पर। उसके बाद हम बाउंस बैक मारते हैं, एक अच्छा पुराना हाई ब्रेक करते हैं, मॉर्निंग का हाई ब्रेक करते हैं। उसके बाद नीचे आकर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन की शुरुआत अभी लगभग निफ्टी ने की है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि फ्राइडे का जो दिन होता है एक इंडिकेटिव दिन होता है। मार्केट चाहता है कि मैं एक पॉजिटिव सिनेरियो बनाकर ये डायरेक्टिव यानी कि एक डायरेक्शन वाला सिनेरियो बनाकर क्लोज हूँ, ताकि 2 दिन की छुट्टी में लोगों के मन में ये बात रहे कि भाई निफ्टी थोड़ा-सा पॉजिटिव हुआ है, तो हो सकता है मंडे को पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है? मैंने क्या आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको कहा था कि इस वाले सपोर्ट पर ज़्यादा जोर मत दीजिए, यहाँ पर जो 500 वाला सपोर्ट था, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानिए और मार्केट वहाँ पर सपोर्ट लिया है, ऊपर गया फिर नीचे आकर ये ज़ोन अभी बनाया हुआ है। आपको जानकारी है कि भाई फ्राइडे के दिन हमारा वीक भी एंड होता है, यानी कि एक नया हफ्ता अब हमारा मंडे से शुरू होगा। इसीलिए हमें इस वीडियो में थोड़ा सा वीकली चार्ट को भी देखना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ उसकी रहे कि भाई हफ्ते में क्या होने वाला है ना। तो वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट को जब आप लोग देख रहे हैं तो ये रहा आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट। साथ में बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी देख लेंगे किस तरीके का बना हुआ है। देखिए, निफ्टी का वीकली चार्ट से पहले थोड़ा बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की शुरुआत इस हफ्ते की यहाँ से शुरू हुई और हम 62,000 के आसपास नियर बाय गए थे। उसके बाद हमें क्लोजिंग मिली है यहाँ बीच में, लगभग इसी के आसपास। अभी 20-25 मिनट और है मार्केट के क्लोज होने में, तो इसी बीच में हमें क्या मिल जाएगी, क्लोजिंग भी मिल जाएगी। अब समझते हैं यहाँ पर खेल क्या हुआ है। खेल हमको समझना है दोस्तों कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई हमारी इस हफ्ते में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगले हफ्ते में भी इसी तरीके की मोमेंटम हो जाए, तो मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, संभव लग रहा है। अगले हफ्ते में हमें इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, जो हमने इस हफ्ते में किया है, अगले हफ्ते में भी हम कुछ-कुछ वैसा ही उस दिशा में करने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इतनी बड़ी मोमेंटम फिर से हो जाए, जो कि होगी नहीं, क्योंकि इस वीक में बहुत सारे न्यूज़ सेशन थे, तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का। ये है निफ्टी का दोस्तों वीकली चार्ट। निफ्टी के वीकली चार्ट को आप लोग देखेंगे, थोड़ा इस लाइन को हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। देखिए, इस ज़ोन को, ये जो हाई लगा है, इस हाई को हमने ब्रेक नहीं किया है, जैसे कि हमारे बैंक निफ्टी में देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते में ऑल टाइम हाई लगाया है, लेकिन निफ्टी ने ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है। इतने ऊपर से हम लोग फिर से अभी कहाँ 25,685 के आसपास पहुँच गए हैं। अब हमें यहाँ से क्या डिसीज़न करना है अगले हफ्ते में? अगले हफ्ते का व्यू कैसे बनेगा, क्या बनेगा? देखिए, अगर हम बीच में खेल खुलते हैं और बीच में ही क्लोज़ हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे? भाई इस हफ्ते तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगले हफ्ते होगा कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं। लेकिन एक डायरेक्टिव, मतलब जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं, क्या उस दिशा की तरफ बढ़ पाएँगे या नहीं बढ़ पाएँगे? क्या मार्केट धीरे-धीरे अगले हफ्ते में यहाँ तक आएगा? आएगा या नहीं आएगा? या धीरे-धीरे नीचे की तरफ जाएगा, जो व्यू बन रहा था उसी की तरफ बढ़ जाएगा आगे? वो हमको थोड़ा-सा समझना है। इसके लिए हम चलेंगे डेली चार्ट पर और डेली चार्ट पर आपको समझ में आएगा कि क्या खेल चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट पर मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया है कि भाई 500 का सपोर्ट है, वरना उसके नीचे-नीचे ये वाले सपोर्ट ज़ोन भी हम लोगों के लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं। आज मार्केट ने थोड़ा-सा एक सपोर्टिव चार्ट बनाया है कि भाई मैं सपोर्ट ले सकता हूँ, इस तरीके का कुछ चार्ट बनाया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है अभी, याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है। देखिए, जब हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे थे ना, आप लोग चार्ट को देखिएगा, जब हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे थे, कंसोलिडेट कर रहे थे, नीचे जा रहे थे, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन आपके सामने उपलब्ध था। मार्केट ने एकदम से न्यूज़ आई, सीधा स्टिफ चार्ट बन गया। क्या बन गया? सीधा स्टिफ चार्ट बन गया। तो मार्केट में कभी भी एकदम सीधा कुछ नहीं होता है। होगा तो इस तरीके से होगा, होगा तो इस तरीके से होगा। लेकिन एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट में चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट को यहाँ एक डेली चार्ट पर भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन की चित्र बनाना पड़ेगा, ताकि हम ये समझ सकें कि भाई मार्केट बताना चाह रहा है कि भाई मैं ऊपर जा सकता हूँ, या जो ये वाला लेवल है, ये 500 के लेवल को, इसको एक बेस प्राइस की तरह बनाना पड़ेगा। जब तक यहाँ पर बेस क्रिएट नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्रिएट नहीं होगा, उस तरीके से हम लोग ऊपर की साइड को नहीं जा सकते हैं। ठीक है? अब हम थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट देख लेते हैं, वहाँ पर क्या बन रहा है। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट थोड़ा-सा निफ्टी से स्ट्रॉन्ग ही है और हमने ऑल टाइम हाई भी लगाया है और इसी के आस-पास हम अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो हमको यहाँ भी वो पॉजिटिव प्राइस एक्शन की एक शुरुआत चाहिए, तभी जाकर आगे की कहानी तय होगी। अब हम समझते हैं दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पर कि मंडे को हमें क्या देखने को मिल सकता है 15 मिनट के चार्ट पर। ये रहा आपका 15 मिनट का चार्ट, ठीक है?
15 मिनट के चार्ट पर आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूँगा, जितना भी लोग वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा और थोड़ी देर अगर आप देखेंगे कमेंट पर तो एक हाइप का ऑप्शन भी आता है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं उसके नीचे से अपना आप एक हाइप का ऑप्शन भी आएगा, आप वहाँ पर हाइप भी वीडियो को ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों तक वीडियो को पहुँचे। अब देखिए 15 मिनट के चार्ट पर, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि अभी हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट स्विंग जो हमारे पास उपलब्ध है, उस स्विंग को हम थोड़ा नोट करते हैं। देखिए, अभी हमारा मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए या इसी के आसपास हमको क्लोजिंग मिलेगी, ये हाई हमारा क्या बन जाएगा, इस जगह पर हम लोगों का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये बात सोच कर देखिए अगर मंडे के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, ध्यान से सुनिए, अगर मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और ये वाला लो हमारा ब्रेक हो जाता है, ये वाला लो अगर ब्रेक हो जाता है और फिर 500 का लो ब्रेक होगा तो फिर मामला गया गड्ढे में, है ना? फिर हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। अगर हम गैप डाउन भी होते हैं, ये लो भी ब्रेक नहीं होता, यहाँ इसी बीच में घूमते रहते हैं, तो हम इस बीच में घूम भी सकते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। यानी कि गैप डाउन के मामले में बिल्कुल आपको शांति से बैठना पड़ेगा और अगर आप 500 के लेवल के नीचे जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम 500 पॉइंट से 190 पॉइंट अभी ऊपर हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब आप ये सोचेंगे ना कि हम तो 500 से नीचे गिर जाएँगे, तो आपको ये बात भी कंसिडर करके चलना चाहिए कि भाई हम 500 से 190 पॉइंट अभी क्लोजिंग हमें उसके आस-पास मिलने वाली है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अभी देखेंगे कि क्लोजिंग कहाँ मिलती है, आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मैं अभी एक अज़्यूम कर रहा हूँ कि हमको लगभग 190 के आस-पास क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि हमने ये हाई लगभग हम ब्रेक करने वाले हैं और हमें यहाँ से एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन की शुरुआत होती हुई दिख रही है। अगर हम गैप अप खुल जाएँ, ये भी तो बात हो सकती है। अगर हम गैप अप खुल जाते हैं, तो आप लोग इस वाले हाई को कंसीडर कर सकते हैं, ये वाला हाई। आपको ये देखना है कि इस वाले हाई को हम किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। क्या हम इसको एज़ ए रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? जब यहाँ पर हम आएँगे, अगर हम पहले ही झटके में इस हाई को निकालते हैं या इस हाई के नीचे आ जाते हैं, वो हमको देखना पड़ेगा। और अगर हम इस हाई को निकाल रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर कितना कंसोलिडेशन अभी हो रहा है। उसके बाद हम अभी देखिए, मैं जो नए ऑप्शन बायर हैं, जो हमारे साथ सीख रहे हैं, उन लोगों को मैं अभी कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा-सा शांति बरतिए। कुछ स्टॉक मैंने आज यूट्यूब लाइव में डिस्कस किए थे, उनमें जाइए आप, जो बाइंग साइड को या शॉर्ट साइड को चल रहे हैं। लेकिन ऑप्शन के नज़रिए से मैं कहना चाहूँगा थोड़ा कुछ दिन इंतज़ार करिए, आपको मिलेगा अच्छा ट्रेड लेकिन थोड़ा-सा मार्केट को एक डिसाइड डिसाइड होने करने दीजिए कि भाई मैं इस साइड जाने वाला हूँ। अभी आपको पता ही नहीं कि मार्केट फिर से नीचे ना गिर जाए, अभी आपके मन में ये डर होगा। आपके क्या पूरे भारत देश के मन में डर है जितने भी लोग इन्वेस्टर हैं, है ना? अब आगे की कहानी को समझ लिए, मान लीजिए अगर फ्लैट हम लोग खुलते हैं, इसी ज़ोन में हमारी ओपनिंग होती है, तो हम लोग इस ज़ोन में खुलेंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस ज़ोन के बाद मार्केट का मूड क्या है ना? तो अब परसों का मंडे का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लर्निंग डे हो सकता है, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर व्यू के साथ ज़रूर जुड़िए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।